दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और बच्चों, मैं आपका टीचर हरीश मीना एक बार फिर एक और लेक्चर लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज हम लोग एक्चुअली क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे पोएम पेस्टिलेंस इन द 19th सेंचुरी कैलकाटा। ये पोएम के नरवल ने लिखी है। आपको इस पोएम का डिस्क्रिप्शन जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ना, वो मिल जाएगा। लगभग मैंने साल भर पहले डाला था। उस वक्त मैंने क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही डाला था इसका ना। बस एक मतलब मैंने डिटेल्ड में इसकी लाइन टू लाइन जो भी है ना एक्सप्लेनेशन डाल दिया था, वो आप वहां से देख लेना। बाकी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और साथ में जो ये नोट्स होंगे इनका पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, मतलब हमारा आज का लेक्चर। तो देखो, केकेएन दारोवाला मॉडर्न इंडियन पोइट्स में से काफी फेमस पोइट, नोटेबल पोइट है ना। और इनकी पोइट्री हमेशा हमें सोच विचार में डाल देती है। एक्चुअल में इनकी जो पोइट्री होती है ना, वो भर भर के होती है। उसमें वॉयलेंस मिलेगा, आपदाएं मिलेंगी, किसी में भूकंप ले आएंगे, किसी में आग लग गई, किसी में मतलब इस तरीके से किसी में बीमारी फैल गई, इस तरह की चीजें होती हैं। अब इस पोएम में क्या है, पेस्टिलेंस महामारी फैल गई है। और इस महामारी का उन्होंने सोल रेंडिंग डिस्क्रिप्शन, मतलब बिल्कुल जो आत्मा को झकझोर देना वैसा डिस्क्रिप्शन दिया है। कोई कॉलरा, एक तरह हैजा, इस तरह की बीमारी फैल गई थी कलकत्ता में। तो दारू वाला अपनी वही स्टाइल जो इनकी फेमस या फिर पॉपुलर स्टाइल है लिखने की, कि इसमें वायलेंस मिलेगा, थोड़ा ह्यूमनिज्म मिलेगा। ह्यूमनिज्म का मतलब यहाँ पे है बिल्कुल कि जो नेचर है ना, वही गॉड है एक तरीके से। ह्यूमनिज्म में नेचर को ही गॉड माना जाता है, कि नेचर इंसान को कब मार दे कोई पता नहीं, और नेचर ही पैदा करता है, नेचर ही मारता है, मतलब पूरा हुआ है। देन डाउन टू द अर्थ एक तरीके से, है ना। तो उनकी वॉयलेंस ह्यूमनिज्म वाली जो थीम्स निकल के आती है ना, वो पोएट्री में यहाँ भी नजर आएंगी। अब देखो, ह्यूमन इमोशंस एकदम साफ साफ, यूनिवर्सल इमरजेंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस दिखाया गया है। हर कोई पेस्टिलेंस से अफेक्ट हो रहा है। ये इसमें कोई मतलब आप बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा कि भाई ये आदमी अमीर है तो ये बीमारी से पीड़ित नहीं होगा, वो गरीब है तो वो पीड़ित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब अंग्रेज, फॉरेनर्स फॉरेनर्स रूलर्स थे, परंतु वो भी बीमारी से बहुत ज्यादा पीड़ित थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। नेटिव्स लोग भी इतने ही थे। तो इस तरीके से दोनों के दोनों ही थे। और इस बिहेवियर की, इस चीज में मतलब ह्यूमन बिहेवियर कैसे निकल के सामने आता है, वो चीज एकदम क्लियरली मेंशन करी है किकियन दारूवाला जी ने। ठीक है, अब देखो सेंट्रल आइडिया, पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो बेसिकली पोएम सेंट्रलाइज्ड है कि कॉलरा फैल गया, आउटब्रेक हुआ। उस पे बोथ नेटिव्स लिविंग इन घेटोज एंड ब्रिटिशर्स इन लग्जरियस सेटिंग्स, मतलब दोनों के दोनों नेटिव्स रह रहे हैं घेटोज में, मतलब ब्लैक पीपल बहुत ही कम सकड़ी जगह पे, जैसे कच्ची बस्ती टाइप की होती है ना, वैसे उसी जगह में रह रहे हैं। और ब्रिटिशर्स अपनी मतलब शान और शौकत, बहुत आराम की जिंदगी जी रहे हैं। परंतु दोनों के दोनों इक्वली अफेक्ट हो रहे हैं बीमारी से, वो पेस्टिलेंस से मर रहे हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन मतलब पूरा पोएम में दिया गया है। और बेसिकली जब स्टार्ट होती है पोएम की, स्टार्टिंग में क्या होता है, बार बार होता है कि ब्रिटिश साहिब का बार बार वो बताता है कि सर जो है ना कॉलरा है, उससे ब्लैक पीपल मर रहे हैं काफी। मतलब स्टार्टिंग जिस तरह से होती है उससे ब्लैक पीपल मर रहे हैं, ये दिखाया जाता है। परंतु एक्चुअल में कॉलरा वाटर लैंड सब जगह फैल गया था। उसने मतलब चारों तरफ पूरा एनवायरनमेंट दूषित कर दिया, एक तरीके से ये मान सकते हो आप। तो डेथ जो थी ना, एक तरीके से सबके ऊपर नाचने लग गई। और उसने किसी को नहीं छोड़ा, मतलब जो आंट में आया सबके सब खत्म होते गए। इस तरीके से उस तरह का सीन हो गया। फिर लोगों ने उससे बचने के बहुत से तरीके भी अपनाए। अंग्रेज जो लोग होते हैं, फिर उन्होंने कपिंग, ब्लड लेटिंग, ऐसे कई तरीके अपनाए। आई कपिंग, ब्लड लेटिंग क्या होता है, आप जो मेन पोएम है जो मैंने आप तक समझाई है, उसको आप देखना, आपको वहां से अर्थ पता चल जाएगा कपिंग और ब्लड लेटिंग होता क्या है। थीम्स, देखो डेथ की थीम, मेन चीज एक्चुअल में इस पूरी पोएम में मेन जो थीम है ना, वो है डेथ की थीम। होने को तो और भी बहुत सारी छोटी छोटी थीम हो सकती हैं इसमें, परंतु मैं जो मेन थीम मानता हूँ वो है इसकी डेथ की थीम। डेथ बहुत स्ट्राइकिंग थीम है पोएम में, कि जो सच्चाई क्या है इंसान की, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है ह्यूमन का, वो ये है कि इंसान को जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है। तो अब चाहे वो रूलर हो, ब्रिटिशर हो, चाहे रूल्ड नेटिव हो, मरना सबको ही है। और डेथ सबको आती है। डेथ इसमें बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि भाई ये रूलर है तो उसको छोड़ दूं, ये नेटिव है, रूल्ड है, इसको तो इसको मार दूं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लोग एक जैसे तरीके से मर रहे हैं सबके सब, इनडिस्क्रिमिनेटली। तो पहली लाइन जो पोएम की स्टार्ट होती है, जैसे ब्लैक फेलो डाई मच, ये तो ऐसा इंडिकेशन देता है जैसे कि ब्लैक पीपल ज्यादा वल्नरेबल हैं, मतलब क्योंकि वो घेटोज वगैरह में रहते हैं, तो वो अनहाइजीनिक कंडीशन, मतलब गंदी जगहों पर रह रहे हैं, तो एक तरीके से उनके मरने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा इंडिकेशन देता है कि ब्लैक फेलो ज्यादा मरते हैं। बट बाद में पोएम पता चलता है कि भाई माइटी ब्रिटिशर्स भी, डी बुशी, क्लॉड मार्टिन, ये सब के सब भी स्किटल्स की तरह गिर गए हैं। स्किटल्स क्या होता है, वो गेम नहीं होता है क्या, इस तरीके से वो
बहुत सारी चीज मतलब खड़े होते हैं, स्किटल्स बोलते हैं इनको, इस तरह से खड़े होते हैं ये। इनको फिर एक बॉल से गुड़का के गिराया जाता है, इसको स्किटल्स बोलते हैं, ठीक है। बॉलिंग भी बोलते हैं हम उसको ना। तो जो डी बुसी, क्लॉड मार्टिन, ये स्किटल्स की तरह गिर रहे थे, मतलब ये भी सब मर रहे थे डेथ से, मतलब सब बीमारी से भी सब इनको मृत्यु आ रही थी। तो एक तरीके से डेथ थी ना वो बिल्कुल कलकत्ता में भर गई, मड एंड मायर में, मतलब मिट्टी में, कीचड़ में, पानी में, हर जगह डेथ फैल गई, यानी हर जगह इन्फेक्टेड हो गई चीजें, सब जगह इन्फेक्शन फैल गया। तो लोग हर तरफ से इन्फेक्शन कैच कर रहे थे, हर तरफ से बीमारी लग रही थी उनको। अब जिसे बर्निंग फायर, फायर इन चिता, अब चिता जल रही है, तो सीन देखो कैसे दिखाया गया कि चिता जल रही है तो लोग बिल्कुल आसमान में गायब हो रहे हैं एक तरह से, क्योंकि वो राख बन के वो तो खत्म हो गया, राख जमीन में लगी, और वो धुआं के साथ में जो थोड़े बहुत कण निकलते हैं ना, अवशेष, वो हवा में उड़ के गायब हो गए हैं। तो इस तरीके से दिखाया गया है। अब पोएम के एंड में सिख अब्दार है, सिख अब्दार कौन है, एक साहिब है, उसका एक अब्दार उसके साथ में, मतलब उसके अंडर में उसने काम किया था। तो वो आदमी बहुत जल्दी उससे मिलने गया, पता चला वो बीमार हो गया और एक ही दिन में वो मर भी गया। तो एंड में उसकी मृत्यु ने वापस से जो थीम ऑफ डेथ थी ना उसको बोल सकते हैं इनवाइगोरेट कर दिया, यानी बढ़ा दिया वापस से। और इससे बताया कि ह्यूमन लाइफ कितनी ट्रांजिएंस है, मतलब कितने कम समय में हम लोग मर सकते हैं, कोई पता नहीं किसी का। तो डेथ की थीम इसमें प्राइम थीम है। फिगर ऑफ स्पीच, देखो फिर और भी थीम्स होंगी, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और भी थीम्स होंगी, बट आप खुद फाइंड करो फिर उसको। एक चीज ध्यान रखना, समरी हर उसमें लिख दिया करो। मैं नहीं लिखता हूँ आपके लिए, परंतु क्यों नहीं लिखता हूँ मैं, क्योंकि आप भी तो कुछ करोगे तभी छोड़ देता हूँ मैं कुछ चीजें आप जान के। तो समरी आप जरूर इंक्लूड करें क्रिटिकल एप्रिसिएशन में, ठीक है। सेंट्रल आइडिया के साथ में समरी जरूर इंक्लूड करें। थीम्स में मैंने एक थीम दी, आपको दो और कोई थीम नजर आ रही है, सेकंड थर्ड कोई भी, तो उसको भी इंक्लूड कर लें, ठीक है। अब देखो फिगर ऑफ स्पीच, सिंपली, फिगर ऑफ स्पीच में सिंबलीज में बहुत सारी हैं एक्चुअल में। जैसे डेड वेंट अप लाइक फ्रेग्रेंस ऑफ लिटर्जीज, देखो जो मर गए लोग वो क्या हो रहे हैं, हवा में ऊपर उठ रहे हैं, मतलब चिता के साथ में अवशेष उनके ऊपर उठ रहे हैं, मर गए हैं, राख बन गए हैं, धुआं के साथ ऊपर उठ रहे हैं। वो वैसे ही लग रहा है जैसे कि आहुति देते हैं ना यज्ञ में हम लोग, तो चीजें हवा में ऊपर उठती है ना उस तरीके से, यानी मरे हुए लोगों को उस आहुति, जो राइट्स, जो रिचुअल्स वगैरह करते हैं, उससे मतलब कंपेयर किया गया है। अब देखो एक और सिंबली है, जैसे कि वाटर वॉज हैवी विद इट लाइक ए वुमन विद चाइल्ड है, इट का मतलब यहाँ पर बीमारी है, कि पानी में बीमारी इस तरह से भरी हुई थी, या फिर पानी बीमारी को पैदा कर रहा था जिस तरह से एक औरत बच्चे को पैदा करती है। यहाँ भी सिंबली है, कितनी प्यारी सिंबली है ना। साहिब फेल लाइक स्किटल्स, साहिब कैसे गिर रहे थे, जैसे कि स्किटल्स गिरते हैं, यानी साहिब ऐसे मर रहे थे जैसे स्किटल्स मर जाते हैं। मतलब स्किटल्स मरते नहीं है, मतलब गिर जाते हैं, समझ गए ना, समझ जाओ उस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब फियर ऑफ डेथ लाइक स्लिप डिस्क, अब अंग्रेजों को ऐसा डर था जैसे स्लिप डिस्क का डर होता है। अब देखो अंग्रेजों में एक फेमस चीज होती है, अमीर लोगों में स्लिप डिस्क की इशू बहुत ज्यादा रहता है। स्लिप डिस्क होती क्या है एक्चुअल में, पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ना, और नीचे कमर, कमर और रीढ़ की हड्डी के जस्ट ऊपर, मतलब बीच में क्या होता है कि एक डिस्क होती है जो अक्सर खिसक जाती है, उसमें पेन होता है। तो अंग्रेजों को ये समस्या बहुत ज्यादा रहती थी स्लिप डिस्क की, उनके दिमाग में बहुत ज्यादा डर रहता था स्लिप डिस्क का। तो उनके मतलब जिस तरह से स्लिप डिस्क का उनके मन में डर रहता था ना, वैसा ही डर उनके मतलब इस कॉलरा फैलने से मरने का हो गया। तो ये भी एक सिमिली है, ठीक है। एलिट्रेशन, समरसन, स एक कॉन्सोनेंट है, उसका रिपीटेशन हो रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में, ठीक है। एनियमेंट, एनियमेंट तो उसमें भर भर के है, क्योंकि यार ये तो सिंपल एक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप एक मतलब कोई राइम स्कीम मिलेगी नहीं आपको, कोई रिदम मिलेगी नहीं, तो बेसिकली हर लाइन दूसरी मतलब सेंटेंस है वो कई लाइन में जाके कंप्लीट होता है। एनियमेंट क्या होता है, एनियमेंट यही तो होता है जो मैं बताया, यहाँ पे सेंटेंस शुरू किया, इस लाइन में सेंटेंस, पोएम की इस लाइन में सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, अगली लाइन में सेंटेंस कंटिन्यू है, फिर भी सेंटेंस कंटिन्यू है, इस तरह से सेंटेंस कंटिन्यू रहता है, तो इसको एनियमेंट बोलते हैं। तो इसमें तो पूरे एनियमेंट ही भरे हुए हैं। पर्सोनिफिकेशन, देखो पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, इंसान का व्यक्तिकरण, मानवीकरण। कॉलरा को पर्सोनिफाई किया है, कॉलरा को ऐसे दिखाया जैसे कि वो इंसान है। कैलिस्थेनिक्स ऑफ कॉलरा, कैलिस्थेनिक्स तो क्या होता है, हिलना डुलना, इधर उधर एक्सरसाइज करना। कॉलरा को एक्सरसाइज थोड़ी कर रहा है, मतलब अपने हाथ पैर मार रहा है, इधर उधर लोगों को मार रहा है, यानी फैल रहा है। तो इस तरह से दिखाया जैसे कॉलरा को इंसान हो। इसी तरीके से डेथ को पर्सोनिफाई कर दिया है, डेथ वॉज एवरीवेयर, डेथ हर जगह है। वाटर वॉज हैवी विद इट, पानी में भी डेथ है, तो ऐसे दिखाया जैसे कोई इंसान है ना। अब देखो एक है बहुत ही प्यारा पर्सनिफिकेशन का एग्जांपल, वेपरस एक्सहेलेशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ क्या छोड़ रही है, भाप छोड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब अर्थ सांस छोड़ रही है अपनी, उसको दिखाया वेपरस एक्सहेलेशन, मतलब जैसे अर्थ एक्सहेल कर रही है, सांस छोड़ रही है। ये एक्चुअली वो वाली लाइनें हैं पोएम में, आप आज जब पोएम का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तब पता चलेगा आपको कि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो क्या होता है, शाम के टाइम पे, दिन भर तो एब्जॉर्ब करती है अर्थ, और शाम के टाइम पे क्या होता है हीट को रिलीज करती है, तो क्या होता है कि पूरे एनवायरनमेंट में उमस हो जाती है, उस चीज को दिखा रही है। अक्सर में एक्चुअली बारिश होती है तब भी मेन चीज होती है, जब बारिश होगी तो क्या होगा कि एकदम बोलते हैं उसके बाद में उमस फैल जाती है। उमस होती है इसलिए क्योंकि अर्थ से हीट है ना, वो वेपर होती है, वेपराइज होती है। तो वेपराइज होती है तो उससे क्या होता है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में।
तो उसी सीन को ऐसे दिखाया, जैसे अर्थ एक्सेल कर रही है, यानी कि सांस ले रही है। इमेजरी बहुत प्यारी प्यारी है पोएम में। देखो, इमेजरी बहुत हाईएस्ट क्वालिटी की यूज करी है तारूबाला जी ने। अब फायर बर्न्ट हायर फ्रेगमेंट से रिलेटेड, वही लिटर्जी वाला एग्जांपल जो मैंने सिमली दी, कितनी प्यारी इमेज है कि भाई जैसे आहुति देते हैं तो जलती हैं चीजों पर, हवा में उड़ती हैं, उसी तरह से छत्ता पे जलते हुए लोग भी हवा में ऊपर उड़ रहे हैं। तो कितनी प्यारी इमेज है मतलब। अब देखो सटीक इमेज भी प्यारी, कौन सी सटीक, कितनी सटीक इमेज भी है। देखो सेकंड स्टैंजा में बोला गया कि वाटर वाज हैवी फॉलन फ्रूट। इसमें क्या होता है, जैसे पानी भरा हुआ है, पानी पैदा कर रहा है मृत्यु को, जिस तरह से एक माँ या एक मदर पैदा करती है बच्चे को, और उसी तरीके से जमीन में भी क्या हो गया है कि बहुत ज्यादा मतलब इन्फेक्शन हो गया है। तो जिस तरह से पेड़ पे से क्या होता है, फल गिरते हैं नीचे, फल गिरे तो हम लोग फल उठा लेते हैं, तो फल उठा के खा लेते हैं। तो जिस तरह से हम फल जमीन से उठाते हैं, उसी तरीके से किसी ने मिट्टी को टच भी कर दिया तो मिट्टी से भी इन्फेक्शन हो रहा है उसको। तो ये कितनी प्यारी इमेज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी इमेज यूज की गई है। आप पोएम को पढ़ोगे तो आपको बहुत मतलब समझ में आएगा कितनी अच्छी अच्छी इमेजेस है। सार्कास्टिक पैथोस है पोएम में। सार्काज्म क्या होता है, किसी का मतलब एक तो हंसी मजाक उड़ाना, क्रिटिसिज्म करते हुए, किसी का आलोचना करते हुए उसका हंसी मजाक उड़ाना, वो होता है सार्काज्म। तो इसमें दुख भरा वो सार्कास्टिक पैथोस है, दुख थोड़ा दुख भी है प्लस मजाक भी उड़ाया जा रहा है। जैसे अब देखिए ह्यूमन लाइफ का मजाक उड़ रहा है एक्चुअली देखा जाए तो। एक तरफ तो ये माना जा रहा था कि ब्रिटिश लाइफ है उसको वो कम अफेक्ट हो रही है पेस्टिलेंस से, ऐसा मतलब मानते लोग, खासतौर पर इंडियंस। परंतु पता चला कि वो तो इक्वली डरे हुए हैं, इक्वली मर रहे हैं। दूसरा, जब साहिब लास्ट में एंड में हुगली के वहां जाता है और अपने सिख अब्दार से मिलता है तो पता चलता है वो तो बीमार हो गया, और एक ही दिन में वो खत्म भी हो जाता है बड़े शॉर्ट टाइम में ही। और खत्म होने के बाद में वो सोचता है कि चलो ठीक है, ये सिख अब्दार इसकी मतलब ये मेरे अंडर काम किया था, तो इसका जो बोल से क्रियाक्रम का जो खर्चा है वो मैं उठाऊंगा। तो वो उठा लेता है खर्चा। लास्ट में उसको बिल दिया जाता है, बिल में क्या लिखा आता है, 5 रुपीज फॉर रोस्टेड सरदार। अब ऐसा लगता है कोई चने भुने हो, 5 रुपए रोस्टेड सरदार के। बताओ, इसे बोलते हैं सार्कास्टिक पैथोस, कि भाई एक दुख भरी चीज को किस तरह से मजाक में उड़ा दिया, क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ह्यूमन एटीट्यूड कैसा है, इवन डेथ के प्रति भी कैसा ह्यूमन एटीट्यूड है, कि मृत्यु के प्रति भी कितने लाइट वे में लिया जा रहा है, जैसे कि मजाक उड़ा दिया, मृत्यु तो कुछ भी नहीं है और इंसानी जीवन का मजाक उड़िया है। तो ये सार्कास्टिक पैथोस भी पोएम में काफी है। डिक्शन दारूवाला जी जाने जाते थे लैंग्वेज के साथ में एक्सपेरिमेंट करने के लिए। खासतौर पे देखो बहुत से अनयूजुअल वर्ड इस्तेमाल करते हैं पोएट्री में, यहाँ पे भी उन्होंने एक दो इस्तेमाल किए, जैसे कैलिस्थेनिक्स, एस्प्लेनेड। ऐसे वर्ड जनरली पोएट्री में मिलते नहीं है, परंतु ये तो यूज कर लेते थे, इनकी आदत थी और ये जाने भी जाते थे इस चीज के लिए। स्ट्रक्चर राइम स्कीम क्या है, पोएम में 6 स्टेंजाज हैं, इरेगुलर लेंथ है, कोई फिक्स नहीं है, किसी में 8 लाइन है, किसी में 12 है, किसी में 14 है, किसी में 18 लाइन है, इस तरह से स्टेंजाज हैं। और कोई रिदम भी नहीं है, तो बेसिकली मैट्रिकल अरेंजमेंट भी नहीं है और स्टेंजाज फिक्स भी नहीं है, तो कोई राइम स्कीम भी नहीं है। बेसिकली ये फ्री वर्स में लिखी हुई पोएम है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्रिटिकल एप्रिसिएशन था। आई होप आपको इससे मतलब काफी मदद मिलेगी। इसमें और भी चीज जोड़ लेना, जिसमें बताया समरी जोड़ लेना, कुछ थीम्स और जोड़ लेना, कोई क्रिटिकल कमेंट मिल जाए तो वो जोड़ लेना। ये सब चीजें आप जोड़ के इस पोएम को मतलब इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन को और बड़ा बना सकते हो, और आपको एक्चुअली इससे काफी हेल्प मिल जाएगी। मैं ये मानता हूँ आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अगर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना, सर हाँ मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, ये है वो बता दो, मैं जरूर हेल्प करूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून।